ब्लडी हेल, 3 महीना हो गया और डैम का काम अभी तक बंद पड़ा हुआ है। कस्तूरी, डैम नहीं बनेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा मजदूर को बुलाओ, ज्यादा पैसा दो। अब पैसे से काम नहीं होगा सरकार। कृष्णा के भाषण में गर्मी, क्या गर्मी है? आसपास के गांव के नौजवान आकर उसको मिलने लगे हैं। कहीं ये बात पूरे जिले में फैल गई ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ओह गॉड, बलराम सिंह तुम कुछ करो, तुम्हारा पास पावर है। टेक सम ब्लडी एक्शन। ठाकुर, हम तो उस साला कृष्णा को मुजरिम घोषित कर दिया। अब अगर ये कलेक्टर ही हुक्म पास कर दे कि बांध पर काम बंद कर देना सरकार के खिलाफ जुर्म है, तो हम उस साला गांव वालों को डंडा करके दिन रात यहाँ मजूरी करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसा हुक्म पास नहीं कर सकता हूँ, ये गैर कानूनी है। What nonsense! गांव वालों, जिला भारतपुर कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ये हुक्म जारी किया जाता है कि हर गांव के हर घर के 2 आदमी दैनिक 28 रुपया प्रतिदिन मजूरी पर पार्वती बांध पर मजूरी करेगा। हुक्म न मानने वाले को 6 महीना कठोर दंड और 1000 रुपया जुर्माना। अरे कोई जोर जबरदस्ती है क्या? सुनो, कोई नहीं जाएगा काम पे। तू यहाँ का नेता है का? कृष्णा हमारा नेता है और उसके हुक्म के बगैर बांध पे कोई मजूरी नहीं करेगा। गिरफ्तार करो साले को, चलो। भाग जाओ सब लोग, जंगलों में भाग जाओ। बल्लू दर्शन, इनके घोड़े छीन लो। अब तो तू फंस गया रे कृष्णा। अब पुलिस के हाथों से बच नहीं पाओगे। मैं बचूंगा या नहीं, ये तो बात की बात है, मगर ये वक्त ये गरीब लोग थोड़ी जबरदस्ती से बच गए, यही काफी है। तुझे पकड़ने के बदले में ऐसे 10 गुना लोग भी हमें छोड़ने पड़ते ना कृष्णा, तो ये सौदा भी हमें मंजूर था। तो एक बार जेल चले जावे तो ये साले सारे के सारे हाथ छोड़कर डर के मारे बांध पर मजूरी करने चले आवेंगे। अरे धर लो साले को, जाओ जाओ जाओ। स्वागत है दादा ठाकुर। ये क्या बचपना है बलराम सिंह?
बचपना तो वो था दादा ठाकुर जो तुमने हमरे दफ्तर में लाकर किया था। मगर बांकेपुर में तुमने जो गांव वालों के साथ किया वो बचपना नहीं था बलराम सिंह। अनपढ़ गांव वालों को तुमने और कलेक्टर ने जबरदस्ती काम पर ले जाना चाहा, वो भी झूठे कानून लगाकर। आज मैंने अगर तुम दोनों को हथकड़ी ना लगवा दी तो देखना। कोर्ट में पहुंचोगे तब ही होगा ना ये सब। ये देखो। क्या है फिर कोई झूठा कानून? हाँ, ये तुम्हारे तड़ी पार होने का हुक्मनामा है ठाकुर। पुलिस को शक है कि तुमने कृष्णा जैसन लोगन को सरकार के खिलाफ भड़काया है और तुम ये भारतपुर की भी भोली भाली जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हो। इसीलिए पुलिस ने तुम पर भारतपुर की सीमा के अंदर घुसने से रोक लगाया है, समझे? बलराम सिंह, तुम्हारी बदमाशियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए मेरा वकील इंजंक्शन ऑर्डर लेने गया है कोर्ट में, जिससे तुम तो क्या भारत सरकार भी मुझे भारतपुर में आने से नहीं रोक सकती। इंजंक्शन लिए हो ठाकुर, तो फिर इससे पहले कि तुम्हारा वकील इंजंक्शन ऑर्डर लेकर ही यहां पहुंचे, तुम्हें भारतपुर में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ए धरो रे साले को, चलो चलो। एसपी साहब रुक जाइए। दादा ठाकुर, इंजंक्शन ऑर्डर मिल गया है। अब आपको भारतपुर में आने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ दादा ठाकुर, वरना कानून तोड़कर भागने के जुर्म में हम तुम पर गोली चला देंगे। तू क्या मारेगा? ठाकुर साहब की हत्या करके उन जमीनखोरों ने हमारे चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी है, हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें सिर्फ अपनी जमीनों को ही नहीं, हमें अपने आप को, अपने वजूद को भी बचाना है। तो फिर इस विनाश से बचने का कौन सा रास्ता है? उनका दिलेरी से मुकाबला। मगर कोई भी लड़ाई किसी झंडे के बिना नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि झंडा एक विचार होता है और वो विचार उस झंडे को लेकर चलने वाले का होता है। हम सबको एक ही विचार को लेकर चलना है और उसका खातिर हम सबको एक कसम खानी होगी, उस विचार से बनने की कसम। यह जमीन हमारी है, हमारे शरीर से बहता हुआ खून है, हमारी सांसें हैं, हमारी आत्मा इसकी कर्जदार है। इस जमीन पर हमारा अधिकार उतना ही है जितना पंछियों का आसमान पर, धूल का जमीन पर और मछलियों का पानी पर। और इस अधिकार को छीनने का हक सिवाय भगवान के किसी को नहीं है। नहीं है। और जो कोई हमारे इस अधिकार को छीनने की हिम्मत करेगा, हम आखिरी सांस तक उसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि यह लड़ाई भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मगर याद रहे, यह लड़ाई सिर्फ अपना अधिकार पाने की है, अत्याचार का बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि बदले की भावना रखना भी भगवान के प्रति अपराध है। कृष्णा, अब तो तू बिल्कुल फंस गया रे।
अब तू हमारे कब्जे से नहीं भाग सकता। तुमने ऊपर बिना लाइसेंस का हथियार रखने का, दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके पुलिस पर हमला करने का, ये गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़काकर बांध के काम में रुकावट डालने का, और एक पुलिस अफसर की हत्या करने का जुर्म पुलिस में दाखिल है। अपनी बंदूक फेंककर अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर हमसे ना कहना, ये गांव वालों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। हाँ, जय हिंद सर। बलराम सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि तुम्हें यहां किस लिए बुलाया गया है। हमें शिकायत मिली है कि 25 फरवरी को किशनगढ़ में तुम्हारी ही निगरानी में पुलिस ने बेगुनाह, गरीब और निहत्थे किसानों, औरतों और बच्चों पर बड़ी बेरहमी के साथ गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 60 आदमी मारे गए और कई लोग घायल हुए। क्या ये सच है? जी हां डीजी साहब, ये बिल्कुल सच है। तो तुम मानते हो कि तुमने 60 बेगुनाहों का खून किया? हमने कुछ मानने से पहले आप ही जानने की कोशिश करें डीजी साहब कि वो सैकड़ों लोग किशनगढ़ में काहे जमा हुए थे। ओहो, ये प्रजातंत्र है बलराम सिंह, और प्रजातंत्र में लोगों के इकट्ठे होने पर कोई पाबंदी नहीं होती। मगर ऐसा काम के लिए इकट्ठा होना जुर्म है डीजी साहब, जो सरकार के खिलाफ हो। और वो कृष्णा किशनगढ़ में गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा था। ये वही कृष्णा है जो इंस्पेक्टर प्रभु सिंह की हत्या करके फरार हो गया था? बहुत सही पहचाना डीजी साहब, वो वही हत्यारा डाकू कृष्णा है। जब हमें पता चला कि वो किशनगढ़ में आया है तो हमने जाकर उसे घेर लिया, लेकिन ये सब गांव वालों ने उसे पुलिस से भगाने के लिए हम सब पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से हम भी एक हैं। ये देखिए, देखो, देखा है? अगर हम वो वक्त पीछे हट जाता या कृष्णा के साथियों को हमले की छूट दे देता तो पुलिस फोर्स का सिर्फ हौसला ही नहीं टूटता, बल्कि उन डाकुओं की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए हमने वो वक्त सही फैसला करके गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अगर आप लोग इसे जुर्म समझते हैं, हमारा जुर्म समझते हैं, तो हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं। डीजी साहब, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जय हिंद।